मूवी की स्टार्टिंग 1991 से होती है। हमें एक कॉर्न फैक्ट्री दिखाई जाती है जिसके सामने कॉर्न फील्ड होती है। वहाँ पे कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे। उसमें एक लड़की के हाथ में एक टॉय लगता है जिसको वो घुमाती है ना, तो उसमें से एक जोकर बाहर आता है। तो फिर वो उस टॉय को ना फेंक कर बाहर कॉर्न फील्ड में चली जाती है और उसके पीछे पीछे एक दोस्त उसका आ जाता है। जब वो अंदर जाके उसको जब देखता है ना, तो वो उसके होश उड़ जाता है क्योंकि उसकी दोस्त पूरी खूनम खून हुई होती है और खून की उल्टियाँ कर रही होती है। और वैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, तभी एक जोकर आता है जो उसके पेट में बहुत ज़ोर से हथौड़ा सा मार के उसको वहीं खड़ा कर देता है, जहाँ पर वो कॉर्नफील्ड का जो स्टैचू होता है ना, वहीं उसको वहीं खड़ा कर देता है। फिर मूवी कट होके हमें दिखाया जाता है एक लड़की, क्वीन नाम की लड़की, अपने डैड के साथ इस शहर में शिफ्ट हो रही होती है क्योंकि जो उसकी मम्मी थी वो ड्रग्स एडिक्ट में मर गई थी। तो वो अपने डैड के साथ यहाँ पे शिफ्ट होती है और एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। तो जब वो यहाँ पे अपने डैड के साथ शिफ्ट होती है ना, तो वो अपने घर के सामने एक जली हुई कॉर्न फैक्ट्री देखती है जो उसको अच्छी नहीं लगती। तो उसको ना अगले दिन ही स्कूल जाना था, तो वो स्कूल के लिए अपने तैयार होती है। तभी उनके ना साथ में पड़ोसी एक लड़का जिसका नाम रॉन था, वो आता है और वो बोलता है कि अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बताना। तो उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है, तो मेरी बेटी को स्कूल के लिए बता दो, उसको स्कूल का रास्ता नहीं पता। तो रॉन और जो क्वीन होती है वो दोनों वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो हमें यहाँ पता चलता है जो रॉन था वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था। तो रॉन यहाँ पे बताता है यहाँ पे कुछ महीनों पहले हमारे यहाँ की कॉर्न फैक्ट्री जल गई थी जिससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे ना वो इसी कॉर्न फैक्ट्री से कमाते थे। उसी टाइम पे ना यहाँ पे एक गाड़ी जाती है, जो रॉन वहाँ पे बोलता है कि ये ना हमारे स्कूल के गुंडे से लड़के हैं जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, तुम इनसे थोड़ा दूर ही रहना। तो वो ठीक करके चली जाती है। तो हम क्लास में देखते हैं तो सब बच्चे ना उस जो टीचर हमें पढ़ा रहा होता है उनका मजाक बना रहे होते हैं। जो उनकी जो पिक्चर होती है, पोस्टर उनका अजीब सा बना दिया होता है, अपने असाइनमेंट्स में उन्होंने चिपका रखा होता है और ऊपर से उनकी वीडियो बना रहे थे वहाँ पे, वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। तभी वो बच्चों को पनिशमेंट देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। क्लास ख़त्म होते ही वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पे एक तभी वहाँ पे कोल नाम का लड़का उसे ये बोलता है क्योंकि टीचर्स हमें भी परेशान करते हैं, तो हमें उन्हें परेशान कर दिया तो इसमें क्या जा रहा है। तो वहाँ पे क्वीन उससे ये पूछती है हम तुम्हारा स्प्रिंग फेस्टिवल कब आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सुना है यहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो बोलता है कि कुछ दिनों में ही आने वाला है स्प्रिंग फेस्टिवल। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो पूरी जो उनकी क्लास होती है फिर वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो एक लड़की ना उसे यूट्यूब चैनल दिखाती है, अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो दिखाती है जिसपे ना एक क्लाउन एक लड़के को मार रहा है बहुत बुरी तरह, उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे मार रहा है। तो ये सुन के बहुत बहुत ज़्यादा हंसती है और वो कहते हैं कि हम ये प्रैंक वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हमने गेन करे, और हर साल स्प्रिंग सीजन में हम यही करते हैं, स्प्रिंग फेस्टिवल में हम यही करते हैं। तो अपने डैड को भी ये दिखाती है तो बहुत ज़्यादा हंसती है। बट उसने ना एक चीज़ यहाँ नोटिस करी थी, जो बड़े लोग होते हैं ना वो बड़ों से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट जो बच्चे होते हैं वहाँ के मतलब यंग बच्चे होते हैं उनसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते, उनको देख के मुंह बनाते हैं। तो उसने ये चीज़ वहाँ पे नोटिस करी थी। नोटिस करने के वहाँ पे ना वो शेरिफ आते हैं, उस शहर के शेरिफ आते हैं और वो ये बोलते हैं क्वीन के डैड को कि ना आप कोल का जो ग्रुप है ना उससे अपनी बेटी को दूर रखना, क्योंकि ये बहुत बदतमीज़ ग्रुप है यहाँ का। तो उतनी देर में जो क्वीन थी उनको उस कोल के ग्रुप के साथ वहाँ पे पार्टी करने जाना था, तो अपने डैड को झूठ बोलती है कि सुबह जो लड़का था ना रॉन, मुझे उसके साथ जाना है। तो वो चली जाती है वहाँ से और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकल जाती है। अपने दोस्तों को ये बताती है कि तुम मेरे को जो शेरिफ आए थे उन्होंने मना करा है तुम्हारे ग्रुप के साथ, और वो ये भी बोल रहे थे कि तुम लोगों ने वो जो कॉर्न की फैक्ट्री है वो जलाई है। वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं जलाई। बट वो पार्टी के लिए जब वहाँ पे निकल जाता है ना, तो एकदम वहाँ पे जो उनका दोस्त होता है वॉशरूम करने के लिए जाता है और वो जब वापस आता है तो उसे गोली लगी हुई होती है और वो खूनम खून होता है। वो क्वीन वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बहुत देर से चिल्लाती है। और तभी वहाँ पे जो क्लाउन होता है ना वो भी आ जाता है और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है, वो सब पे हमला करता है। और इस चीज़ की वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही थी। तो वहाँ पे जो कोल होता है वो हंसने लग जाता है और वो क्वीन को समझ जाता है कि क्वीन डर गई है। तो वो उसे समझाता है और सॉरी बोलता है। तो उतनी देर में जो क्वीन होती है ना वो कोल को बताती है कि उसकी मम्मी की ड्रग्स एडिक्ट में डेथ हो गई है। तो वही जो बात सुनता है तो वो भी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी भी बहन की डेथ ड्रग्स एडिक्ट में ही हुई है। तो वो दोनों ये बात करते हैं। उसके बाद कोल उसको ड्रॉप करता है उसे घर पे। उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है क्योंकि उन्होंने मना किया था कि तुम कोल के ग्रुप के साथ नहीं रहोगी। वो तब भी उसके साथ ही आई है रात को। तो वो उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें मना किया था पर तुम तब भी उसके साथ रही हो, वो अच्छा ग्रुप नहीं है। तो वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। तो तभी ना कोल का एक फ्रेंड उसको ना मैसेज पे वही वीडियो भेजता है प्रैंक वाली।
तो जब वो उस वीडियो को देख रही थी ना, वो उसमें एक नोटिस करती है, जो प्रैंक वाला क्लाउन था ना, उसके पीछे एक नया मतलब दूसरा क्लाउन भी है। तो वो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा ना शॉक होती है और वो यही स्क्रीनशॉट खींच के अपने दोस्त को भेजती है। तो जैसे ही वो ये देखता है ना, तो तभी उसकी डोरबेल बजती है और वो जाके जब चेक करता है ना, तो वहाँ पे कोई नहीं होता, वो टॉय ही होता है। और जब वो वापस आता है ना, तो वो कुछ समझ पाता, उतनी देर में उसको पीछे से वो जो असली क्लाउन था वो उस पर अटैक कर देता है और उसका गला वहीं काट देता है। और अब क्या होता है, अगली सुबह ना जो कोल होता है ना, उसको अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उसके जो डैड थे ना वो वहाँ के मेयर थे, तो उनको उससे डांट पड़ती है क्योंकि तू उसने टीचर के साथ अपने ऐसा क्यों किया। तो उसको वहाँ पे वो डांट पड़ रही होती है, तो वो कहता है कि वो भी तो हमारे साथ ऐसा बिहेव करते थे। तो वो बोलते हैं कि उनके ब्रदर थे, उनकी डेथ हो गई है कॉर्नफील्ड की फैक्ट्री के अंदर। तो वो उनका दुख जायज़ है करना, वो मतलब दुख कर सकते हैं। तो उसमें गुस्सा हो गया, वहाँ से निकल जाता है। और उस दिन स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, वहाँ पे बहुत बच्चे आए होते हैं और वो 2 से पूरे सज कर आए होते हैं। तो वहाँ पे सब बहुत खुश होते हैं। बट जो वो क्वीन होती है ना, वो कोल के कंधे पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड करना था और देखना था। और बाकी फ्रेंड्स अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, जो भी उनको वहाँ पे रिकॉर्ड करना था। तो हम वहाँ पे देखते हैं एक बहुत बड़ा पुतला बनाया होता है जोकर का, और जिसके हाथ में कौन होता है, उसकी रैली निकाली जाती है पूरी। और एक बंदा भी हमें दिखाया जाता है जो जोकर के मतलब पूरे कॉस्ट्यूम में होता है, और वहाँ पे एक बॉल से ना, बॉम्ब वाले बॉल से खेल रहा होता है, और उससे एक हाथ से नीचे गिर जाती है। और तभी वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और वो जो वहाँ के शेरिफ होते हैं ना, वो उन बच्चों को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इन बच्चों ने ही वहाँ पे ये किया है। बट उन बच्चों ने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया था। तभी जो क्वीन थे उसके डैड आते हैं उसे छुड़वाने, क्योंकि वो जिस दिन आई थी उसके अगले दिन ही जेल जा चुकी थी। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इस बार। वो क्वीन के लिए एक न्यू कार भी लाए थे, बट वो उसको देने से मना कर देते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें थोड़े दिन बाद दूंगा। वो उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनते, वो उसे सीधा डांट के बोलते हैं कि तुम मेरे साथ घर चलो। पर हमें दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है, जो कोल का एक दोस्त था ना, वो अपने घर में जिम कर रहा था, वो नहीं आया था। तो वो घर में जब वो जिम कर रहा था ना, तो वो देखते हैं कि ना अपने जिम करते हुए ना एक जोकर वहाँ पे उसके पीछे आ गया, और उसने ना जोकर जो उसकी रॉड थी ना जिम की, उसके बीच में एक ब्लेड रख दिया है। और जैसे वो वेट नीचे करेगा ना, उस ब्लेड से उसका जो पूरा शरीर है ना आधा कट जाएगा। पर वेट इतना भारी होता है, उसे नहीं संभाला जाता बहुत देर तक, और वो उसका शरीर बीच में से पूरा कट जाता है। उसका मतलब आधा शरीर अलग हो चुका था और आधा शरीर अलग हो चुका था। तो हमें क्वीन दिखाई जाती है जो अपने फ़ोन में देखती है कि उसका जो कोल का मैसेज आता है कि हम पार्टी में चलते हैं, तो चुप छुप के वो उस घर से निकल जाती है। कोल उसे बोलता है कि मैं सुबह तक तुम्हें घर ले आऊँगा। वो कहती है ठीक है। तो रास्ते में उनका रॉन दिखता है जो शिकार करके वापस घर आ रहा था। कोल उसे बोलता है चलने के लिए, बट वो बोलता है कि नहीं, मैं घर में पहले खाना खा लूँ फिर वापस आऊँगा। तो वो कहता है ठीक है। वो पार्टी के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। उनको बहुत सारे अपने दोस्त दिखाई देते हैं, बट उनको 2 दोस्त दिखाई नहीं देते उनके, और वो ज़्यादा गौर भी नहीं करते इस बात पे। तो सारे जो दोस्त होते हैं वो अपने बाहर बातें कर रहे होते हैं। तो तभी ना एक ना दूर से जो कॉर्न फील्ड है वहाँ से एक लड़की आती है, जिसका ऊपर का जो मतलब जो माथा था ना, उसके पूरे बाल उखड़े हुए थे, और एकदम से बाहर आके वहीं गिर जाती है। तो उनको ये सब मजाक लगता है, और दूर से ना कॉल के दोस्त की, जिसको उसने उस मशीन के नीचे जो एक्सरसाइज कर रहा था उसके नीचे उसका सर जो काटा था, उसका सर बहुत ज़ोर से फेंकता है वो वहाँ पे। उनको ये सब मजाक लगता है, पर जब क्वीन जाके चेक करती है उस लड़की को, तो वो असलियत में मरी हुई होती है। वो सारे डर जाते हैं, और उतनी देर में सामने से वो जोकर आ जाता है, और वो एकदम से डरते हैं कि वो पीछे पीछे भागते हैं बहुत ज़ोर से। और उसके हाथ में एक मशीन होती है जिसके हाथ में तीर निकल रहा होता है, तो वो एक दोस्त के वहाँ पे चला देता है, जिसके ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पे जो रॉन होता है ना, वो आता है जिसके हाथ में पिस्टल होती है। वो फटाफट उस जोकर पे चलाता है। तो उतनी देर में जब वो एक जोकर पे वहाँ पे चलाता है ना, उतनी देर में ही 8 से 10 जोकर वहाँ पे और आ जाते हैं, और वो सब उन पे अटैक करते हैं। तो फटाफट वो जो लोग होते हैं, वो साइड में ना एक स्टोर रूम होता है, वो वहाँ उधर की साइड भागते हैं। वो फटाफट अंदर जाके अपने आप को बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो उसके डैड थे क्वीन के, उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंने अपनी बेटी को सुबह बहुत ज़्यादा डांट दिया। तो वो ऊपर की साइड अपने जाते हैं कि उसको मनाने के लिए। जब वो वहाँ पे जाके उसको थोड़ा बहुत सॉरी वॉरी बोलते हैं, तो वो ना एक नोटिस करते हैं कि वहाँ पे क्वीन नहीं होती, और उनको इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं गाड़ी लेकर।
और अपनी बेटी को बार-बार फ़ोन करते रहते हैं कि वो फ़ोन उठाए, उठाए, पर वो फ़ोन नहीं उठाती। उतनी देर में वो देखते हैं कि ना वहाँ पे 2 जोकरों ने गेट खोल दिया था आधा, और वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, और वो वहाँ पे ये भी बोलता है कि रॉन, जिसके हाथ में पिस्टल थी, कि अब मेरे पास सिर्फ़ 3 ही गोली बची है। तो वहाँ पे वो उन 2 जोकर को गोली चला देता है, और जो वहाँ पे कोल होता है वो उससे लड़ता है कि तूने वेस्ट कर दी, 2 जोकर से तो हम भी लड़ लेते, तूने अपनी गोली वेस्ट क्यों करी। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो रॉन और कोल थे पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिससे इन दोनों अब एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। तो जो कोल होता है ना, वो रॉन को बोलता है कि तुम यहाँ पे जो गैस सिलेंडर्स हैं इनको भरो, और हम ना ये पीछे का जो पाइप है यहाँ से निकलने का, यहाँ से हम निकलेंगे। तो ये फटाफट जो गैस सिलेंडर्स होते हैं ये सारे खोल देते हैं, और जो पीछे के पाइप से जो कोल होता है वो लेके निकलता है। तो उतनी देर में जो उसके डैड होते हैं ना, वो अपने क्लिनिक पे देखते हैं कि ना उनका क्लिनिक खुला हुआ है। तभी जोकर आके उनके ना गले पे एक चाकू रखता है, और वो अपने दोस्त को एक पे कहता है, उसका एक दोस्त था वो भी जोकर था, तो वो अपने दोस्त को कहता है कि मेरे इस जोकर दोस्त को ठीक करो, तभी तुम यहाँ से निकलोगे, वरना तुम्हारी बेटी बचेगी नहीं, तुम इसका हाथ ठीक करो। तो वो हाथ ठीक करते हैं। दूसरी तरफ वो जो बच्चे होते हैं वो फटाफट करते हैं, और वो उसको लेके वहाँ से बोलता है रॉन कि तुम यहाँ से निकलो और मैं फटाफट कर लूँगा। तो वो वहाँ से फटाफट निकलते हैं बाहर की साइड। कोल और वो जो 3 लड़कियाँ होती हैं वो वहाँ से फटाफट निकलता है, तभी देख के वो जो विस्फोट करता है, आग लगा के वहाँ पे पूरी आग लग जाती है, जितने भी जोकर अंदर आ रहे थे वो वहाँ पे सब जल जाता है। तो वो अपने आप को सेफ समझता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो उतनी देर में वहाँ का शेरिफ आ जाता है, और वो रॉन के हाथ में पिस्टल देख के रॉन और कोल को अपने साथ ले जाता है, कहते हैं अब ये जेल जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं सुनते हैं, और वहाँ पे जो 3 लड़कियाँ होती हैं अब वो अकेली खड़ी होती हैं, और वो जो 2 लड़के थे वो उनको ले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उनको जाने के लिए अब एक गाड़ी चाहिए थी। वो वापस वो सोचते हैं जंगल के रास्ते से, जो ये फील्ड का रास्ता है, इससे वापस जाएंगे और धीरे धीरे जाएंगे, बट उनको बाकी जोकर्स भी दिखाई देते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जोकर हैं। तो वो चुपचाप नीचे बैठ जाती हैं कि नीचे बैठ के धीरे धीरे वहाँ से जाएंगी। तो तभी वो ना मतलब चिल्लाने की भी कोशिश करती हैं बहुत ज़ोर से, पर वो एक दूसरे के मुंह पे हाथ रख लेती हैं जिससे वो ना चिल्ला पाए। तो क्वीन देखते हैं कि उसके साइड में तो कोई नहीं था, उसके मुंह पे हाथ किसने रखा। तो तभी जब वो अपना आके घुमाती है तो उसके साथ में जोकर होता है, वो उसको मुंह पे कोनी मारती है फटाफट, और वो वहाँ से तीनों भागती हैं। बट उतनी देर में जो इन तीनों में से एक जो दोस्त थी उनकी, उसको जोकर पकड़ लेता है और एकदम खूनम खून कर देता है। वो उसको इतना खूनम खून होती है कि जो उसकी खून की जो छींटें थी ना, वो जो सामने खड़ी जो दोस्त होती है उसके मुंह पे भी आ जाती है। तो वो भागती भागती ना एक घर के अंदर चली जाती है, और वो घर के अंदर देखती हैं तो उस घर में कोई भी नहीं होता। वो जब उस घर के अंदर जाती हैं और जब देखती हैं तो ना वो वहाँ पे बहुत सारे ना क्लाउन की फ़ोटोज़ होती हैं बहुत सारे, और जितने लोगों जो आज तक मरे थे ना उन सब की फ़ोटोज़ भी होती है। और अब सिर्फ इनके ग्रुप की, कोल के ग्रुप की और क्वीन जो थी उन सब की फ़ोटोज़ थी, क्योंकि अब मेन टारगेट उनको समझ गए थे कि इनको ही बना रखा है। तो तभी वो वहाँ पे वो टॉय देखती हैं जो था, वो उसको घुमाते उसमें से जोकर निकलता है, और सामने से भी वो जोकर आ जाता है। जो उसकी जो दोस्त होती है उसके पेट में बहुत ज़ोर से वो मतलब चाकू सा मारता है, और वो उसको वहीं मार देता है। तो उतनी देर में जो क्वीन होती है वो उसके हाथ पेट से फटाफट चाकू निकालती है और उस जोकर को भी वहीं मार देती है। उस जोकर को भी वहीं मार देती है वो बदला लेने के लिए, और वो भी वहाँ पे अब जोकर भी मर गया था, और उसकी जो दोस्त थी वो भी वहाँ पे मर गई थी। तो जो दूसरी तरफ उसके डैड होते हैं ना, वो उस जोकर को उलझाने के लिए उसको बोलते हैं कि तुम ना वहाँ से मुझे कुछ चीज़ पकड़ाओ, वो मुझे चाहिए। तो जैसे ही वो जो जोकर होता है आगे की साइड जाता है, तो वो उसके गले पे चाकू मार के उसको भी मार देते हैं वहीं। मारने के बाद वो उसे बोलते हैं कि अब तुम्हारी बेटी उस फील्ड में बचेगी नहीं। वो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, तो वो भागते हैं उसको बचाने के लिए। तभी जो क्वीन होती है वो फटाफट वो गाड़ी देखती है चलाने के लिए, पर उस चाबी वहाँ पे नहीं होती उस गाड़ी में, और वो अटक गई थी क्योंकि उसके चारों तरफ अब क्लाउन ही क्लाउन थे, और वो क्लाउन उसके पास आ गए थे उसको पकड़ने के लिए, और वो उसको एक जगह पे ले जाकर वहाँ पे बांध देते हैं उसको। तो वो तभी वहाँ पे देखते तो सारे अपने मास्क उतारते, तो मास्क के पीछे वही लोग होते हैं, इस टाउन के रिस्पेक्टेड लोग होते हैं। और मतलब उसमें वो शेरिफ भी थे, मेयर भी थे, और जो कोल थे उसके खुद के डैड वहाँ पे हेड थे, वो भी वहाँ थे, जो से खुद के डैड थे। और वो मतलब ना बच्चों को मार रहे थे
क्योंकि वो ये बोलते थे कि ये बच्चे हमें परेशान करते हैं, ये बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं और बच्चे आफ़त होते, मतलब जो बच्चे मतलब शैतानी करते थे तो वो उनको आफ़त लगते थे। और वो उन बच्चों को इन्होंने एक ट्रेडिशन बना रखा था, हर स्प्रिंग मतलब फेस्टिवल पे जो बच्चे शैतानी करेंगे वो उन्हें मार देंगे, जान से मार देंगे। तो तभी दिखाते हैं जो सामने कोल होता है, उन्होंने अपने खुद के बेटे को भी फांसी चढ़ा रखी थी। उनका जो खुद का बेटा था उसको भी फांसी चढ़ी हुई थी। और वो ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि यहाँ के खुद के जो रिस्पेक्टेड इतने लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के, उनकी खुद की मेंटालिटी भी ऐसी है, जो बच्चे होते हैं उनको वो मार रहे थे। हर फेस्टिवल पे जो आता था वो उनको मार। तो उतनी देर में ना कोल पीछे से बोलता है कि गंदे तो आप लोगों, मरना तो आप लोगों को चाहिए, आप बेफालतू में इतने सारे बच्चों को यहाँ पे मार रहे हो। तो वो बोलते हैं, जो वो उसके जो डैड होते हैं वो वहाँ पे ये बोलते हैं कि तुम लोगों को मरना चाहिए, जब मेरी बेटी ड्रग्स एडिक्ट थी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो ड्रग्स ले रही है, जिससे मैं उसे बचा पाता। तो वो बोलते हैं कि नहीं, तो आप भी तो ये बात समझ सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ना तुम बच्चों के से हमें एक भी फ़ायदा भी तो ये होता है कि जो हम गलत काम करते हैं उस पे नाम हम तुम्हारा लगा देते हैं, जिससे जो वो फीड कॉर्नफीड की फैक्ट्री थी वो मैंने ही जलाई थी, तुम लोगों ने नहीं करा था कुछ। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो ना क्वीन को मारने के लिए आते हैं, तभी उसके डैड आ जाते हैं जो उसको तोड़ देते हैं। और जो 2 जोकर थे वो भी वहाँ पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके डैड जो वहाँ पे सारे जोकर थे, जितने भी लोग थे उनसे लड़ते हैं। तो उनकी बेटी फटाफट अपने आप को छुड़वा के उनसे लड़ती है। लड़ते हुए वो फटाफट ना एक रूम में चली जाती है, जहाँ पर ना वो फटाफट छुप जाती है। तो उनके पीछे पीछे वहाँ का जो शेरिफ होता है वो आ जाता है और वो देखता है कि ना सामने उसके जूते पड़े हैं लड़की के, क्वीन के। तो वहाँ पे गोली चलाता है, बट उसको फंसाने की चाल थी उसके पीछे ही आकर वो लड़की उसको वहाँ मार देती है, क्योंकि उसने अपने जूते वहाँ पे रख दिए थे उसको फंसाने के लिए, जिससे उसको लगे मैं वहाँ हूँ और वो वहाँ पे गन चला दे और वो फंस जाए, जिससे मैं उसको मार दूँ। वो फटाफट बाहर जाती है और बाकियों से लड़ती है। तो उतनी देर में जो वो होता है, रॉन होता है, वो कोल को छुड़वा लेता है, उसकी जो गर्दन से उसको हटा लेता है और फटाफट वो भी नीचे उतर जाता है। अब फटाफट वो जितने भी लोग थे वो उन सबसे फाइट करते हैं और वहाँ से अब निकलने की तैयारी करते हैं। वो फटाफट जो तीनों चारों लोग होते हैं वो वहाँ से बाहर आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं अब तुम गाड़ी तुम चलाओगी, बोलती मुझे चलानी नहीं आती। वो उसे कहते हैं कि नहीं तुम चलाओ, तुम सीख जाओगी। तो वो धीरे 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 गाड़ी चलाती है, डरती है। तो वो अपने सामने ना उसको हेड को देखती है, उन जोकरों के हेड को देखती है और उसको उसको देख के उसको इतनी ज़्यादा तेज गुस्सा आता है कि वो एक्सीलरेटर दबाती है बहुत तेज़ और उसको वहाँ से उड़ा देती है। तो ये तीनों चारों सेफली वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है जो क्वीन थी वो बाहर पढ़ने के लिए, मतलब दूसरे टाउन में पढ़ने के लिए वहाँ से जा रही थी, अपने डैड को अलविदा करती है। वहाँ पे उसके वो 2 दोस्त आते हैं जिसको वो हक करती है। वो उसको एक ना मतलब एक गैजेट देते हैं जिससे वो अपनी खुद की वहाँ पे बाहर सेफ्टी कर सके। वो उसको सबसे हक करती है, वो सबको बाय बोलती है और वो अब अपनी खुद की गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। और वो अपनी गाड़ी में वही टॉय देखती है जोकर वाला और उसको फेंक देती है। तो इस मूवी की एंडिंग तो यहाँ हो जाती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।